पूरे संभल नहीं प्रदेश और देश में देखा जा रहा है कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार कानून के साथ मजाक कर रहे हुए हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस समय त्योहार के समय आपसी भाईचारा सौहार्द बनाना चाहिए था, उस समय गिरफ्तारी करने का क्या मतलब बनता है। और रही बात, उन्होंने इस प्रकार की कोई गलती नहीं की। उनकी गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने सच उजागर कर दिया। उनकी गलती है कि उन्होंने प्रेस के अंदर जो अपनी आंखों से देखा उसको बयान कर दिया। तो और फिर उनके भाई ने, जो ताहिर साहब हैं, उन्होंने खुद कहा कि वो आयोग के सामने अपना बयान देने जाना चाहते थे। तो जब सोचिए, मैं आपके चैनल ANI के माध्यम से कहता हूं, आप बताइए कि अगर समाज जामा मस्जिद के सदर को ही अपने बयान आयोग के सामने दर्ज कर नहीं कराने दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो आम व्यक्ति जो है वो कैसे अपने आयोग के सामने बयान दे सकता है। तो ये इसलिए कड़े शब्दों के अंदर मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इन चीज़ों से लोग दबेंगे नहीं, बल्कि हौसले से काम लेंगे। कानून व्यवस्था का राज कायम जैसा था वैसे ही उसको बरकरार रखेंगे, न्यायालय की शरण लेंगे और जितना ये जुल्म करेंगे उतना हमारे लोगों का हौसला और ज्यादा मजबूत होगा। आपके घर की मैपिंग भी की गई है, क्या कहना उसका अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से मैंने लोगों की आवाज को बुलंद किया है, पुलिस प्रशासन चाहता है कि मैं उनकी आवाज को नहीं उठाऊं, क्योंकि उन्होंने जुर्म किया है। मैं चाहता हूं उनको दंडित करना चाहिए। तो मेरे खिलाफ जो हरेसमेंट किया जा रहा है, चाहे वो मेरे झूठा मुकदमा लाइट का लगाया हो, चाहे घर के नक्शे का हो, चाहे मेरे खिलाफ दंगा भड़काने का मामला हो, या मिसाल के तौर पे जो चीज भी है, यहाँ तक कि मेरी अपनी सुरक्षा, मेरे में जो गनर थे उनको सस्पेंड कर दिया अधिकारी ने। उसने, मैं पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि जहाँ मेरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़नी चाहिए थी, क्या ऐसे समय में सुरक्षा हटाने का क्या औचित्य बनता है। एक गनर दिया गया बाद में, जहाँ मेरे साथ 3-3 गनर चल रहे थे। तो ये लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जितना बदले की भावना से आपको काम करना है आप करिए, लेकिन वक्त, इतिहास कभी बदलता नहीं है। समय जरूर बदलेगा। हमें अपने माननीय न्यायालय पर हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और जब वक्त इंशाल्लाह बदलेगा तो जरूर जिन लोगों पर जुल्म ज्यादती है उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। और मैं अपने लोगों की, मेरे ऊपर जुल्म ज्यादती अगर की जा रही है आवाज को दबाने के लिए, तो मैं अपने लोगों को आवाज को दबाने के लिए उनके हक की आवाज को दबने नहीं दूंगा। मुझ पर जुर्म करना है करो, लेकिन मैं अपने लोगों की आवाज को बरकरार रखूंगा। मैं माफी चाह रहा हूँ, असर की नमाज। पूरे संभल नहीं प्रदेश और देश में देखा जा रहा है कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार कानून के साथ मजाक कर रहे हुए हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस समय त्योहार के समय आपसी भाईचारा सौहार्द बनाना चाहिए था, उस समय गिरफ्तारी करने का क्या मतलब बनता है। और रही बात, उन्होंने इस प्रकार की कोई गलती नहीं की। उनकी गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने सच उजागर कर दिया। उनकी गलती है कि उन्होंने प्रेस के अंदर जो अपनी आंखों से देखा उसको बयान कर दिया। तो और फिर उनके भाई ने, जो ताहिर साहब हैं, उन्होंने खुद कहा कि वो आयोग के सामने अपना बयान देने जाना चाहते थे। तो जब सोचिए, मैं आपके चैनल ANI के माध्यम से कहता हूं, आप बताइए कि अगर समाज जामा मस्जिद के सदर को ही अपने बयान आयोग के सामने दर्ज कर नहीं कराने दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो आम व्यक्ति जो है वो कैसे अपने आयोग के सामने बयान दे सकता है। तो ये इसलिए कड़े शब्दों के अंदर मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इन चीजों से लोग दबेंगे नहीं, बल्कि हौसले से काम लेंगे। कानून व्यवस्था का राज कायम जैसा था वैसे ही उसको बरकरार रखेंगे, न्यायालय की शरण लेंगे और जितना ये जुल्म करेंगे उतना हमारे लोगों का हौसला और ज्यादा मजबूत होगा। आपके घर की मैपिंग भी की गई है, क्या कहना उसका अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से मैंने लोगों की आवाज को बुलंद किया है, पुलिस प्रशासन चाहता है कि मैं उनकी आवाज को नहीं उठाऊं, क्योंकि उन्होंने जुर्म किया है। मैं चाहता हूं उनको दंडित करना चाहिए। तो मेरे खिलाफ जो हरेसमेंट किया जा रहा है, चाहे वो मेरे झूठा मुकदमा लाइट का लगाया हो, चाहे घर के नक्शे का हो, चाहे मेरे खिलाफ दंगा भड़काने का मामला हो, या मिसाल के तौर पे जो चीज भी है, यहाँ तक कि मेरी अपनी सुरक्षा, मेरे में जो गनर थे उनको सस्पेंड कर दिया अधिकारी ने। उसने, मैं पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि जहाँ मेरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़नी चाहिए थी, क्या ऐसे समय में सुरक्षा हटाने का क्या औचित्य बनता है। एक गनर दिया गया बाद में, जहाँ मेरे साथ 3-3 गनर चल रहे थे। तो ये लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जितना बदले की भावना से आपको काम करना है आप करिए, लेकिन वक्त, इतिहास कभी बदलता नहीं है। समय जरूर बदलेगा। हमें अपने माननीय न्यायालय पर हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और जब वक्त इंशाल्लाह बदलेगा तो जरूर जिन लोगों पर जुल्म ज्यादती है उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। और मैं अपने लोगों की, मेरे ऊपर जुल्म ज्यादती अगर की जा रही है आवाज को दबाने के लिए, तो मैं अपने लोगों को आवाज को दबाने के लिए
उनके हक की आवाज को दबने नहीं दूंगा। मुझ पर जुर्म करना है करो, लेकिन मैं अपने लोगों की आवाज को बरकरार रखूंगा। मैं माफी चाह रहा हूँ, असर की नमाज